तो दोस्तों, हम अपने वादा के अनुसार आ गए हैं आप लोगों के सेवा में। जैसे कि हमने बताया था कि मैं पहले से भी क्लास करवा रहा हूँ कई परीक्षाओं को लेकर के, और साथ में मैं शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए भी क्लास ला रहा हूँ। हालांकि हम जो पढ़ा रहे हैं वो सारे विषयों के लिए और सारे एग्जामों के लिए जो गवर्नमेंट कंडक्ट करवाती है उसके लिए ये बेनिफिशियल, ये कोई स्पेशल क्लास नहीं है। और सबों का लगभग सिलेबस भी जो है वो सेम ही रहता है। तो चलिए आज कुछ इंट्रोडक्टरी क्लास करते हैं, फिर आगे हम चैप्टर बाय चैप्टर पढ़ेंगे। तो जैसे कि हम लोग जानते हैं कि सामान्य अध्ययन के अंतर्गत इतिहास, भूगोल, राजनीति शास्त्र और अर्थशास्त्र एवं विज्ञान को पढ़ाया जाता है। तो इस क्रम में आज हम इतिहास से शुरू करेंगे, उसके बाद भूगोल, बीच में भूगोल पर भी वीडियो आएगा, उसके बाद पॉलिटिकल, और उसके बाद अर्थशास्त्र, और उसके बाद विज्ञान से संबंधित वीडियो आप लोगों को मिलेगा। तो चलिए बिना किसी देरी किए हुए शुरुआत करते हैं। आज पहले क्लास को ध्यान से देखिएगा और समझिएगा। संसाधन का थोड़ा अभाव है, लेकिन ज्ञान चौचक मिलेगा, भरपूर मिलेगा। तो हम लोग जो सामान्य अध्ययन के अंतर्गत सबसे पहला विषय पढ़ने वाले हैं वो इतिहास पढ़ने वाले हैं। अगर इतिहास के शाब्दिक अर्थ की बात करें तो ये एक संस्कृत भाषा के 3 शब्दों से मिलकर बना हुआ है, इति, हा और आस। और इन तीनों का अपना अलग अलग अर्थ होता है। इति का मतलब होता है ऐसा ही, ह का मतलब होता है था, और आस का मतलब होता है निश्चित रूप से। और अगर तीनों को हम सम्मिलित रूप से देखेंगे तो इसका अर्थ यही निकलता है कि ऐसा ही निश्चित रूप से था, यानी कि इतिहास में जिस चीजों का वर्णन किया गया है वो निश्चित रूप से ऐसा ही घटित हुआ था जिस समय काल की बात की जाती है। तो हम आगे बढ़ते हैं इसको मिटाते हुए। तो अगर हम भारत के इतिहास की बात करते हैं तो अध्ययन के सुविधा के अनुसार भारत के इतिहास को 3 भागों में बांटा गया है। अध्ययन की सुविधा इसलिए कि अलग अलग समय अवधि में अलग अलग सामाजिक व्यवस्था, प्रशासनिक व्यवस्था और राजनीतिक व्यवस्था देखने को मिलती है, तो उसे सम्मिलित रूप से पढ़ने से हम डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते हैं। इस वजह से एक विशेष सामाजिक संरचना, प्रशासनिक व्यवस्था, राजनीतिक व्यवस्था के आधार पर भारतीय इतिहास को 3 भागों में बांट दिया गया है। वो 3 कौन है? तो देखिए, ये बिल्कुल बेसिक क्लास है, मुझे पता है कि ये बात आप लोग पहले से भी जानते होंगे, लेकिन हम बिल्कुल बेसिक से बता रहे हैं, तो हम ये चीज भी बता रहे हैं। तो पहला है प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक। प्राचीन इतिहास के अंतर्गत हम लोग पाषाण काल से लेकर के पूर्व मध्यकाल तक के बारे में अध्ययन करते हैं।
इसके अलावा मध्यकालीन के अंतर्गत हम भारत पर मुस्लिम आक्रमण से मुगल के विघटन तक पढ़ते हैं और आधुनिक इतिहास के अंतर्गत हम लोग यूरोपीय कंपनी के आगमन से स्वतंत्रता प्राप्ति तक के समय को पढ़ते हैं। तो ये बिल्कुल क्लियर हो गया कि हम प्राचीन इतिहास के अंतर्गत किस पीरियड से किस पीरियड तक की घटनाओं को पढ़ते हैं। मध्यकालीन इतिहास के अंतर्गत हम लोग किस काल से लेकर किस काल तक के बारे में पढ़ते हैं और आधुनिक इतिहास में हम किस काल से लेकर के किस काल तक के बारे में पढ़ते हैं। तो हम जो अभी पढ़ेंगे तो हम शुरुआत करेंगे प्राचीन भारत के इतिहास से। कहाँ से शुरू करेंगे? प्राचीन भारत के इतिहास से। तो चलिए हम लोग थोड़ा सा प्राचीन भारत के इतिहास के बारे में कुछ जान लेते हैं। तो सबसे पहली बात आती है कि हम प्राचीन भारत के इतिहास के बारे में जो जानकारी हमारे पास है वो जानकारी हमें किस स्रोत से मिली है। तो हम सबसे पहले स्रोत के बारे में जानेंगे कि हम जो प्राचीन भारत में पढ़ेंगे वो जो जानकारी हमें प्राचीन भारत के इतिहास के अध्ययन करने से प्राप्त होती है तो उस जानकारी का स्रोत क्या है। तो मुख्यतः इस जानकारी के दो प्रकार के स्रोत देखने को मिलते हैं, एक साहित्यिक और दूसरा पुरातात्विक। साहित्यिक स्रोत दो तरह के हैं, एक है धार्मिक और दूसरा है धर्मेतर, यानी धर्म के अलावे जो साहित्य है। तो धार्मिक साहित्य के अंतर्गत जो चीजें आती है वो पहला है वेद, उसके बाद है बौद्ध ग्रंथ, जैन ग्रंथ, यानी कि अलग अलग बौद्ध धर्मों के द्वारा अलग अपने समय अवधि में सामाजिक प्रशासनिक व्यवस्था की चर्चा अपने अपने ग्रंथों में भी किया गया है। तो वहां से भी हमें प्राचीन भारत के बारे में जानकारी मिलती है। अगर धर्मेतर यानी धर्म के अलावे जो साहित्य प्राप्त हुई है उसके बारे में अगर हम देखते हैं तो उसके अंतर्गत आ जाता है अर्थशास्त्र, जो चाणक्य के द्वारा लिखा गया राजनीति पर आधारित पुस्तक था। इसके अलावा मेगास्थनीज के द्वारा लिखा गया एक पुस्तक है इंडिका। इसके अलावा कश्मीर के राज दरबार में एक विद्वान रहते थे कल्हन, और उन्होंने एक पुस्तक लिखा था राजा तरंगनी। तो इनसे भी हमें प्राचीन भारत के बारे में जानकारी मिलती है। और दूसरा जो स्रोत है वो है पुरातात्विक, जिसके अंतर्गत सिक्के, मूर्तियां, भग्नावशेष इत्यादि।
इसके अलावा इसमें एक चीज छूट गया, यात्रा वृत्तांत। प्राचीन समय में विदेशों से जो यात्री हमारे यहाँ आते थे भ्रमण के लिए, तो उन्होंने यहाँ के सामाजिक, प्रशासनिक और राजनीतिक व्यवस्था के बारे में बड़े डिटेल में लिखा है, जिसमें आपका फाहियान हो गया, ह्वेनसांग हो गया। ह्वेनसांग के द्वारा लिखित एक पुस्तक है सीयू की, उसमें उन्होंने भारत में मौर्य वंश के बारे में काफी विस्तार पूर्वक लिखा है। तो इससे भी हमें प्राचीन भारत के बारे में जानकारी मिलती है। तो आज का जो वीडियो है, जैसे हम शुरू में ही कहा था कि ये एक इंट्रोडक्टरी क्लास होने वाली है, एक परिचय वाला क्लास है। इसमें सिर्फ हम आपको थोड़ा सा क्या बोलते हैं, झलक दिखलाएंगे कि हम आगे क्या पढ़ने वाले हैं। आगे जो हम पढ़ेंगे उसके जानकारी का स्रोत जो है यही चीजें हैं। आगे जो भी घटनाओं के बारे में चर्चा करेंगे उसका स्रोत यही है, और यहीं से हमें उन सब चीजों के बारे में जानकारी मिलती है। तो अगर आप रेगुलर हमारे चैनल पर जुड़े रहना चाहते हैं तो हमारे चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। आपके सपोर्ट की हमें आवश्यकता है। आप लोगों का सपोर्ट मिलता रहेगा और हम आप लोगों के लिए हर विषय से संबंधित, हर टॉपिक से संबंधित वीडियो प्रतिदिन लाते रहेंगे। धन्यवाद।